This video is educational and information purpose only. SIP करें या फिर RD, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है, सब कुछ जानेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। माई सेल्फ गौरव भारद्वाज, एक एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते लेकिन एक टीचर कह सकते हैं जो अकाउंटिंग और फिनेंशियल फील्ड में काफ़ी समय से मैं जॉब कर चुका हूं, बच्चों को एजुकेट कर चुका हूं और इस फील्ड को खुद भी जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लोगों को गाइड करता हूं। तो अगर आप एक स्टार्टिंग एज में है, स्टार्टिंग एज किसकी? इन्वेस्टमेंट की। और भाई ये इन्वेस्टमेंट की जो पावर है ना, वो पावर है कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग में। तो जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतनी ज़्यादा आपका जो कंपाउंडिंग है वो पावर आपकी बढ़ जाती है। और मैं यही रिकमेंड करूँगा उन लोगों को जो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कुछ इन्वेस्ट करने के लिए कि कंपाउंडिंग की पावर को समझने के लिए टाइम ज़्यादा रखो अपने पास। मतलब ये है कि अब यहाँ पे बात करेंगे कि RD क्या है, SIP क्या है, SIP जिसे हम कहते हैं। और अगर आपने SIP वाली वीडियो नहीं देखी, इससे पहले मैंने बनाई थी, वो देख लेना। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस तो चलो कोई भी आपको पता लग जाएगा, आप ChatGPT से पूछ लो। बट आपके लिए बेहतर क्या हो सकता है, किसके लिए क्या बेहतर है? क्योंकि आज पिछले 1 साल से आपने देखा कि शेयर मार्केट ने भी कोई अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। लेकिन जब आप किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में कहीं जाओगे कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको बहुत अच्छा रेट दिखाएगा कि देखो इतना रिटर्न्स। लेकिन मार्केट जो है ना, वो रिस्क वाली होती है। मार्केट का कुछ नहीं पता है कब क्या हो जाए। लेकिन अगर देखें तो कई सालों से, पिछले 1 साल में RD ने कंसिस्टेंसी से जो फिक्स रेट है उस पर इंटरेस्ट दिया है। तो कहीं ना कहीं एक फिक्स परसेंटेज से इंटरेस्ट आपको RD दे सकता है। लेकिन मार्केट का रिस्क अगर आप ले सकते हो तो आपके लिए SIP है। अब दोनों ये है क्या, पहले इसको समझते हैं। स्वागत है आपका अपने इस चैनल दैट इज़ टेक भारद्वाज। और आज हम बात करेंगे इन दोनों को लेकर। तो देखो SIP, जिसे हम सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि उस पर मैंने वीडियो बना रखी है। जिन्हें नहीं पता, जब आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदने जाते हैं तो उसमें अलग अलग शेयर खरीदते हैं किसी भी ट्रेडर से। अगर आप मल्टीपल शेयर्स को लेना चाहते हैं और टेंशन भी नहीं चाहते ये देखना कि मार्केट बढ़ रही है घट रही है, बेचूं खरीदूं, तो उसके लिए होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? आप एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड में। जब आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप जैसे हज़ारों लोग करते हैं और उस पैसे को मल्टीपल कंपनीज में लगाते हैं, जो उसका एक मैनेजर होता है। तो आपको उन किस शेयर में पैसे लग रहे हैं आपको इससे मतलब नहीं है, आप इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हो। और जैसे वो अच्छे शेयर्स में पैसे लगते हैं तो लॉन्ग टर्म देखें तो थोड़ा बहुत ग्रोथ मिलती है। रिस्क कंपैरेटिवली शेयर से थोड़ा कम होता है बट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, SIP का मतलब क्या है? सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आप किसी म्यूचुअल फंड में अराउंड 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ पर मंथ लगाने लगे, तो आपने एक बार फिक्स कर दिया कि भाई मंथली जो है मेरे इतने पैसे कटते रहेंगे, तो वो हो गया आपका SIP, ठीक है। तो SIP कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। SIP एक तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कि हर महीने आपके अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट कटती रहे। जैसे आपने XYZ कोई म्यूचुअल फंड चूज़ कर लिया और उसमें आप चाहते हो मैं 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना चाहता हूँ अगले 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई वहाँ पे जाकर जब 1000 इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको ऑप्शन पूछेगा 1 टाइम या SIP। तो आप SIP को सेलेक्ट करेंगे, बैंक से मैंडेट हो जाएगा और उसके बाद आपके हर महीने एक तारीख निश्चित कर दी जाएगी। उस तारीख को आपके पैसे कटते रहेंगे और आप उसे चेक भी कर सकते हो कि आपका बैलेंस कितना चल रहा है। हर एक म्यूचुअल फंड का एक NAV होता है और उसकी वैल्यू अलग अलग होती है, जैसे एक शेयर की वैल्यू होती है। फिर आते हैं RD, जिसे हम रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। बैंक में खोले जाने वाले खातों में से एक खाता है RD, जिसमें आप हर महीने किस्त की तरह ही, जैसे हम SIP करा रहे हैं, जैसे कमेटी किस्त देते हैं, वैसे हर महीने एक फिक्स अमाउंट होती है जो आपको जमा करनी होती है। ये आप पहले निर्धारित कर लेते हो कि ये RD कितने समय के लिए आप करा रहे हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। और जो परसेंटेज आज होगी बैंक की, वही परसेंटेज आपको निर्धारित कर दी जाएगी और आप जो है उसमें पैसे जमा करते रहेंगे। और जब वो टेन्योर आपका कंप्लीट होगा तो मैच्योरिटी पे वो इंटरेस्ट जोड़ के आपको पैसे मिल जाएंगे। RD में फिक्स होते हैं, जैसे गूगल पे आप चेक कर सकते हो, ये चेक करिए गूगल पे फिलहाल बैंक्स का ये रेट चल रहा है। मैंने गूगल पे पूछा RD इंटरेस्ट रेट, ठीक है। RD और FD में बस यही अंतर है, FD में आप 1 टाइम जमा करते हो तो इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली, RD में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा करते हो। अब आप कहेंगे कि आपके लिए RD में तो बड़े कम परसेंटेज है, लेकिन जब आप दोस्तों जाओगे किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में या फिर आजकल जो बैंक चल रहे हैं ना, जैसे आपने उत्कर्ष बैंक का नाम सुना होगा, शिवालिक बैंक का नाम सुना होगा, बंधन में और बहुत सारे बैंक हैं, वो अच्छा इंटरेस्ट रेट देते हैं। तो थोड़ी बहुत अमाउंट आपका है तो आप RD के लिए, लेकिन RD के लिए किसके लिए सही है RD? अब मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। RD में परसेंटेज फिक्स होती है और एक निर्धारित समय के बाद वो आपको मिलना ही मिलना है, और SIP में
हाँ, ये भी कहते हैं लोग कि SIP कराने पे मार्केट से एवरेज 10 से 12% का रिटर्न मिल जाता है, लेकिन कब? जब मार्केट ठीक स्थिति में हो। अगर मार्केट डाउन ही जाती रहेगी तो कहाँ से मिलेगा? मिलेगा तो लॉन्ग टर्म मिलेगा। अब आते हैं मेन चीज पर कि दोस्तों, अगर आपको जल्दी पैसे चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल होता है कि भाई मुझे 3 साल बाद मुझे गाड़ी लेनी है और उसके लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, मुझे कोई मोबाइल फ़ोन लेना है अगले 1.5 साल के बाद, या मुझे कोई चीज़ बाय करनी है, या मेरी किसी काम में किसी बच्चे की फ़ीस जमा होगी, है ना, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पता है कि मुझे 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, मैक्स टू मैक्स, इससे आगे नहीं, 5 साल, 6 साल, 8 साल नहीं, 1, 2, 3, 4 साल के भीतर अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, और तो उसके लिए आप RD कराइए, क्योंकि RD में क्या रहता है, फिक्स रहता है कि कितने समय आपको कितना मिलेगा, ये चीज़ आपको पता होती है, आप उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। बट अगर आप अपनी जॉब के साथ कुछ लॉन्ग टर्म गोल सोच रहे हो और अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको SIP में फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जैसे ये मार्केट है, ये मार्केट इस तरह से फ्लैक्चुएट होती है, कभी कभी नीचे भी जाती है तो कभी कभी ऊपर भी जाती है, ये चलती है ना। तो ऐसे में अगर आप एक लॉन्ग टर्म गोल लेके चल रहे हो, मतलब 5 साल से ऊपर और 10 साल इस तरह से गोल है आपका, तो उस कंडीशन में मार्केट ठीक हो जाती है। ठीक का मतलब एक एवरेज देखें तो ठीक हो रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहते हैं ना, एक इन्वेस्टमेंट पर्सन की इंडिया में एक एवरेज इन्वेस्टमेंट टर्म पता कितनी है? 2.4 ईयर। हाँ, इसका मतलब है कि आप किसी भी शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हो तो सब्र नहीं है लोगों में, बार बार फोन खोल के चेक करते रहते हैं कि भाई मेरे शेयर की वैल्यू कितनी हो, अरे यार तो घट गई, मार्केट डाउन चली गई। अब वो जमा करता रहेगा, फिर देखेगा डाउन है, फिर कुछ लोग तो 1 साल के अंदर ही, कुछ लोग 1.5 साल के अंदर ही, कुछ लोग 2 साल के अंदर, मैक्स टू मैक्स 2 से 2.5 साल में ही डर के अपना पैसा निकाल लेते हैं। या वो लोग जिनका थोड़ा बढ़ गया, अरे थोड़ा बढ़ गया, कभी ये नीचे ना चला जाए, निकाल लो। असली खेल तो वहीं शुरू होता है जब दोस्तों आप 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक पैसा रोकते हो। वो कंपाउंडिंग होता है, और वही कंपाउंडिंग की पावर है। आपने फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे, ठीक है, और आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे, एक टाइम बाद वो 100 रुपये नीचे आकर 90 चले गए, फिर वो 100 रुपये आके 85 चले गए, और 2-3 साल में आपको लगा यार 15 रुपये घट के निकाल लो। अरे वहीं तो मार्केट ऊपर जा सकती है, और वही 100 रुपये 110 हो गए, वही 100 रुपये 120 हो गए। तो उसमें कितना टाइम लगता है? मैंने कहा ना, लॉन्ग टर्म। जितना ज़्यादा टाइम दोगे मार्केट को, उसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है। जैसे मान लीजिए कि आज 100 रुपये के हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया, कल को आपको लग रहा है कि भाई आपकी वैल्यू तो 85 ही रहेगी, तो वो सही समय है और इन्वेस्ट करने का। अगर आपकी मंथली SIP 1000 रुपये की है, तो उस दौरान SIP बढ़ा दो जब मार्केट डाउन चल रही है। समझ रहे हो? तो एक्सपर्ट लोग कहते हैं, वॉरेन बफेट भी कहते हैं, ठीक है, जो किंग माने जाते हैं शेयर मार्केट के, कि भाई जब मार्केट डाउन चल रही है वो समय इन्वेस्ट करने का होता है, ना कि विड्रॉ करने का। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अगर आपका 1, 2, 3, 4 साल में गोल है, तो किसी बैंक में जाके, खासकर प्राइवेट बैंक में, एक लिमिटेड अमाउंट तक, ठीक है, क्योंकि रिस्क भी होता है छोटे मोटे बैंकों में, तो वहाँ पर RD करा लीजिए। और अगर आपके पास 5-7 साल हैं, 7-8 साल हैं, आपका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, आप बस इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से SIP अच्छी रहती है। SIP कौन सी क्या है, तो उसके ऊपर यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ है, मैं भी आगे लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से, ताकि मैं आपको ऐसी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोज़ प्रोवाइड करा सकूँ। जय हिंद दोस्तों।